हेलो दोस्तों जब किसी विशेष बड़े कार्य में तरक्की होती है तो उसके पीछे किसी विशेष व्यक्ति का हाथ होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही विशेष व्यक्ति के दर्शन करवा रहे हैं। साथियों, आज डॉक्टर ईश्वर सिंह जी अपनी जो पशु चिकित्सा की सेवा जो है उससे निवृत्त हुए हैं। डॉक्टर साहब पहले व्हील डीए थे, फिर वीएस हुए, उसके बाद वो एसडीओ के पद से रिटायर हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाइयों, कुंगड़ गांव ने मुर्रा भैंस में जितनी तरक्की की है वो डॉक्टर साहब का सारा योगदान है। दोस्तों, कुंगड़ गांव का ये सौभाग्य रहा है कि हमें एक तजुर्बेकार और एक समझदार अधिकारी का सहयोग मिला। चाहे मिल्क कंपटीशन हो, चाहे नस्ल सुधार का कार्य हो, चाहे किसी प्रकार की पशु की बीमारी हो, डॉक्टर साहब ने किसी भी प्रकार से कमी नहीं छोड़ी। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो भाइयों चलो, बातें काफ़ी हो गई हैं, आइए डॉक्टर साहब के आपको कुछ विचार सुनाते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप आज रिटायर हो गए हो, आप खुश हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल खुश हो? हाँ बिल्कुल, आई एम वेरी हैप्पी। मैंने सक्सेसफुल अपना जो सेवाएं दी हैं 33 साल की, वो कंप्लीट बेदाग सभी के साथ में मैं से रिटायर हूँ। मेरे के ऊपर कोई किसी प्रकार का वो डॉक्टर साहब सरकार की तरफ से इवन एक सिंगल लेटर भी नहीं आई कि आपने ये गलत किया। नहीं, ये सभी जानते हैं आपका जो है करियर बिल्कुल बेदाग रहा है। बेदाग ही नहीं, देखिए पूरा गांव आया हुआ था आपके जो है सम्मान के लिए। तो देखने वाले को बिल्कुल क्लियर ये पता लग रहा था कि भाई जो कुछ डॉक्टर साहब की ये जो है ना ये कमाई थी, ये एक मतलब इतने सालों की मेहनत जो थी आपकी, ये इसको देख के जो है लोग आए थे। और डॉक्टर साहब एक टाइम था आपके टाइम पे 100 भैंसें मिल्क कंपटीशन में लग जाया करती, और जो है बड़े बड़े डॉक्टर भी बड़ा सम्मान किया करते थे आपका। वो उस टाइम को आप कैसे देखते थे? तरीका है रिकॉर्ड करने का, जी 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 चेंज हो गया है। जी जी अब जैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जी जी डायरेक्ट बेनिफिशियरी आके ये बताते हैं कि इतनी वैसे रिकॉर्ड के काबिल होती हैं, आप तो इतला कीजिए, ऊपर से परमिशन आपकी, जी जी रिकॉर्डिंग करवाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, एक बार रुकूंगा मैं आपको। देखिए उस टाइम पे भी कहीं अड़ोस पड़ोस में या फिर पूरा भिवानी ज़िले का रिकॉर्ड उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा मिल्क कंपटीशन भी आप करवाते थे। और डॉक्टर साहब जहाँ कहीं भी बिल्कुल संदिग्ध पशु होता था उसके ऊपर आपको बुलाया जाता था। बहुत सारे नौजवान डॉक्टर और या फिर पशुपालक देखेंगे आपको। कुछ ऐसा बताइए कि उनके काम आए। रिकॉर्डिंग के बारे में, पशुओं की देखरेख के बारे में। पशुओं की देख रेख के बारे में तो ऐसा है, जैसे मैं ये चाहूँगा तो एक सफल पशुपालक के लिए, वैसे तो काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर है कि एक सफल पशुपालन के लिए जरूरी, पालक के लिए जरूरी ये है कि वो ये ध्यान रखे कि उसका पशु एक साल में कम से कम एक बच्चा दे। जी 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 उसके लिए जरूरी है कि उसमें थोड़ी ही इतनी स्किल होनी चाहिए कि वो सफल एक हीट डिटेक्शन कर सके। जी जी जो पशु की हीट है वो 21 या 22 दिन में आती है। जी 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 यदि एक बार वो नोटिस चली जाती है जी 22 दिन फिर बाद आएगी, मिस हो जाएगी फिर वो। नहीं देगा ध्यान, फिर 22 दिन बाद आएगी। ऐसे करते करते 3-4-6 महीने ये खराब हो जाते हैं पशुपालन। मतलब एक साल डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल लॉस है। इसलिए मैं चाहूँगा कि डिटेल में यदि आप पूरा गांव चाहे पूरी गोष्ठी करने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि एक हीट डिटेक्शन उसको समय पर हो जाए और वो अपने पशु का गरबाना ठीक टाइप का करवा सके।
एक आइडियल समय आपने बताया 1 वर्ष यानी कि 12 महीने। हाँ, 12 महीने में उसको एक जो है ना बच्चा दे देना चाहिए। हाँ, ताकि उसको इकोनॉमिक लॉस परमानेंट ना हो। ये एक पशु की देख रेख में जो एक अडल्ट पशु होता है जी उसकी देख रेख में एटलीस्ट हम यूँ मान के चलते हैं डेली का 300-350 रुपये किसान का खर्च होता है। जी 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 यदि मान लिया उसको 3 महीने मान लिया इन बातों पर ध्यान मिल गया तो 3 महीने डेली 350 रुपये के हिसाब से आप बढ़ा देंगे, जी 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 यानी जी 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। 3 महीने यदि अननोटिस उसकी हिट निकल जाती है तो किसान को 30,000 रुपये का डायरेक्ट एक मोटा लॉस हो जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक सफल जो किसान है वो ये ध्यान रखे। और क्योंकि खासकर भैंसे जो हैं जो मुरा विलेज के, जी 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 क्योंकि ये एक डोसाइल एनिमल है, इसमें हीट के जो लक्षण हैं इतने प्रोमिनेंट नहीं होते जो एक किसान जो है जी जी एपरेंटली नहीं देख सके आज हीट में। जी क्योंकि माइल्ड लक्षण आती हैं जैसे तार दिखाना, साचन चटपट होना, या जैसे मान लिया दूसरे पशु का मूत्र सूंघना, दूसरे पशु पर माउंट करना, इस प्रकार की, या उसकी एक्टिविटी जैसे फोर्थ मान रखी तो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, इधर से बेचैन रहना, बेचैनी बढ़ जाएगी उसमें। तो इस प्रकार के छोटे लक्षण आते हैं, जैसे डोका करना जी इस प्रकार के जो लक्षण आते हैं। तो डोका जैसे मान लिया करें तो पशु को जो किसान है उसको ये पता चल जाना चाहिए 2 या 3 दिन में आपका पशु हिट में आने वाला है, आने वाला है। हाँ, डोका एक प्रायर इंडिकेशन होती है 2-3 दिन जी 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 कि भी पशु 2-3 दिन के बाद ऐसे जैसे मोटा जेरा है, यदि मोटा जेरा पशु दे रहा है उसकी भी ये इंडिकेशन है कि ये 2 या 3 दिन में पशु पतला जेरा देगा, हीट में आएगा। जी इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हैं जब 5-4 चीज़ वो ध्यान में रखी जाएं तो उसको जो हीट डिटेक्शन उसको पूरी सहायता करेगी। जी 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 तो इस प्रकार की फिर बाकी बात आती है मतलब आफ्टर पार्चुरेशन भी काफ का भी वो विशेष ध्यान रखें कि काफ जिएगा तो ही तो पड़ोसनी आगे बढ़ेगी ना। जी जी ठीक है, तो डॉक्टर साहब एक पर्सन थोड़ा हटके करेंगे। हाँ, बहुत सारे जूनियर डॉक्टर हैं वो भी आपको देखेंगे तो उनको क्या कहना चाहोगे? नहीं, जूनियर तो जैसे भाई आपका अनुभव बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब, जो आदमी आपके अनुभव से बताओ। जो आदमी खासकर किसानों के मतलब जो है ना एआई वर्क से जुड़े हुए जो जी कृत्रिम गर्भाधान करते हैं जी मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहूँगा जी कि वो एक विशेष ये जरूर ध्यान रखें अपनी तरफ से कि भाई टीकाकरण करते समय जो सावधानियां बरती जानी चाहिए जी जी वो पूरी तरह से बरती जाएं। यदि उसमें मान लिया 10 स्टेप है जी उनमें से एक स्टेप भी वो फॉलो नहीं करते जी तो फिर गर्भाधान में 9 स्टेप फॉलो करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जी क्योंकि जैसे मान लिया जार से टीका ही निकालना है जी वो भी एक प्रक्रिया है, जी कितनी देर वो बाहर रखना है वो भी एक मतलब समय है, जी 5 या 3 सेकंड। इसके बाद यदि 3 सेकंड तक वो उसमें से एक्स्ट्रा नहीं निकाल पाता तो उसको वापस डिप करें, 5 मिनट दोबारा फिर निकालें। जी इसी प्रकार बाहर निकालने के बाद जिस पानी में डालना है उसका टेम्परेचर नोट करें। टेम्परेचर यदि 35 डिग्री से कम है तो भी गलत है, यदि टेम्परेचर मतलब 37 या 38 ला लो, 38 से भी ज़्यादा है तो भी गलत है। जी क्योंकि ज़्यादा मान लिया टेम्परेचर 38 से या 40 मिनट हो दिया या 42 मिनट हो दिया तो उसकी मोटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो स्पर्म एग्जॉस्ट हो जाएगा, टीका वो वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक करस तक इतना वो डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। खत्म हो जाएगा। और इसी प्रकार की टेम्परेचर बहुत कम है तो उसकी डिकैपेसिटेशन हो जाएगी। जी जी तो जी इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हैं, थर्मामीटर रखना चाहिए भाई जो ना। ये जैसे मान लिया एक किसान तो यूँ खुश हो जाता है मेरी पशु जो नहीं हिट में आया और मैंने टीका रखवा दी। और यदि कोई स्टेप अच्छी तरह से फॉलो उसने नहीं करा तो किसान को क्या पता, जी तो 21-22 दिन का गया। जी 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 तो और दूसरी बात इंफेक्शन होने का खतरा रहता है यदि मतलब स्टेप फॉलो नहीं करते हैं तो। जी 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 इस जी प्रकार की बातें मतलब जो है ना मैं नए जो डॉक्टर्स हैं खासकर उनको ये कहना चाहूँगा टीका रखते समय विशेष सावधानी है कि ना भी पता हो तो अपने जो अस्पताल में जो बड़े डॉक्टर हैं सीनियर जो हैं जो सीनियर हैं उनसे परामर्श कर लें, उनसे परामर्श लें। क्योंकि टीका रखना एक मतलब एक साइंटिफिक मतलब ये है कि जो मैंने बताए हैं 8-10 स्टेप ये जो हम फॉलो करने बहुत ही जरूरी है। एक जैसे मान लिया जो टीका रखने वाले टेक्नीशियन हैं उनको कई बार पिपेट पास नहीं होती, लेमैन है उनको जो है थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, अभ्यास जरूरी है। कहाँ सीमन छोड़ डिपॉजिट करना है, मतलब वो जैसे किस तरीके से छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है। एक पिचकारी मारते जैसे प्लंजर दबाती हैं 2 होल्ड में लेफ्ट राइट जोर से दबाओगे एक में पिचकारी लग जाएगी। यदि वो लेसन दूसरे होल्ड में है तो भी आपका कंसेप्शन नहीं होगा, वो खाली रह जाएगी। यदि मान लिया बहुत जोर
मतलब सर्विस में छोड़ दोगे, सर्विस में बढ़ जाती है, वजाइना में छोड़ देते हैं तो वहाँ से स्पर्म जो है नहीं जाएगा। हाँ, तो ये मतलब ये छोटी छोटी बातें डॉक्टर साहब ध्यान देने की है। कहाँ करना है, इस बारे में विशेष ध्यान रखने की बात नहीं। ये मैं कहना चाहूँगा जो आने वाली जो जनरेशन है जो इस प्रकार के पेशे से जुड़े हुए हैं, जी जी, हाँ, तो इससे संबंधित कोई भी बात किसी भी टाइम आजकल टेलीफोन का युग है, वो पूछी जा सकती है। प्रैक्टिकली भी यदि हम कहीं मौजूद हैं तो मैं से पूछा जा सकता है। जी जी जी। डॉक्टर साहब एक सरकारी तौर पे आप रिटायर हो गए हो, अब भी आप इसी जो है व्यवसाय जुड़े रहोगे? हाँ, हम अब सोशल मतलब वर्क में जुड़ेंगे, अपने पारिवारिक जो कार्य हम करेंगे और अगर कोई भाई किसी प्रकार की छोटी मोटी कोई समस्या है ये पशुओं संबंधित, अगर परामर्श आपसे ले तो वेलकम है। हाँ, बहुत जी जी, धन्यवाद। एट एनी टाइम। तो साथियों, ये थे डॉक्टर ईश्वर सिंह जी, बड़े श्रेष्ठ डॉक्टर हैं और खुशी का बड़ा मौका था तो मैंने भी सोचा आज दो बात इनसे भी कर ही लेते हैं। तो भाइयों, धन्यवाद, नमस्ते। आप लोग यूँ चाहते हो भाई, जो आज से 20 साल 15 साल पहले जो कार्यशैली थी वही रही, ये पॉसिबल समय बदलता रहता है, कार्यशैली बदलती है। डॉक्टर साहब थोड़े ऊंचे बोलियो। अब जो नई व्यवस्थाएं आ रही हैं, मैं चाहूँगा कि गांव वाले उस व्यवस्था के तहत जो भी आपका स्टाफ है यहाँ पर प्रिवेंटिव, उससे सहयोग करें। अब जैसे पुराने एग्जाम्पल दे के आप इनको परेशान करो, पहले ऐसे होता था वैसे नहीं होता, नहीं, परिवर्तन होता रहता है, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती तो हमें बदलना चाहिए। अब पहले आप हम यूँ कह दें भाई, पहले हम फलसी से गेहूँ निकाला करते, आप निकाल सकते हैं। तो समय जो चेंज होता है, जो टेक्निक, जो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है, हमें उनकी तरफ अग्रसर होनी थी, वो अपनानी भी चाहिए। अब कह दे पहले हम 200 मास लगा कर क्या करते, 200 आ जाते हैं। इस समय के साथ जो परिवर्तन है वो हटो, कोई भी स्कीम जो सरकार बनाती है वो लोगों की भलाई के लिए बनाती है, ठीक है। और जब तक उसका जनसहयोग उस स्कीम को नहीं मिलेगा तो उसको अडप्ट नहीं करेंगे, उसको न्यू नहीं करेंगे, आइए हमारे लिए बनाइए, हम सहयोग करें, सरकार ये मिलेगा, तब तक उस स्कीम की कामयाबी कम। इसलिए समय समय पर जब भी